खुदावन यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको बरकत दे और अपने पंखों की आड़ में हमेशा आपको सुरक्षित रखे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि, परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि वो उसकी हम्दो सिताइश करे, उसके नाम को धन्य कहे और उससे लिपटा रहे। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि वो परमेश्वर से अपने जीवन से प्रेम करे, अपने आप को उसके हाथों में सौंपे और उसकी आज्ञाओं का पालन करे। हालेलुया। और जब इससे बढ़कर के हमारे जीवन में कुछ भी होता है, वो सब कुछ समस्याओं को और पीड़ाओं को पैदा करता है। इसलिए आज हमें ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि हम परमेश्वर के वचनों पर गौर करें कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है, परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाना चाहता है, किन वजहों से हम अपने जीवन में निराशाओं में और उलझनों में फंसते चले जाते हैं। आज हमें परमेश्वर के वचन पर फोकस करने की ज़रूरत है, उसके कलाम पर ध्यान करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन से बाहर जाकर के काम करते हैं तो बहुत अन्य प्रकार की चीज़ें जो हमारे दिल दिमाग को, हमारे मन को, हमारे ख्यालातों को और हमारे जीवन को चिंताओं में और उलझनों में फंसाती हैं, ऐसी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं। इसलिए आज सिर्फ ज़रूरत इतनी है कि हम परमेश्वर के वचन पर फोकस करें, अपना ध्यान परमेश्वर के वचनों पर लगाएं कि हम इन समस्याओं से क्यों बाहर नहीं आ पा रहे, या फिर हम इन परेशानियों से बाहर क्यों नहीं आ पा रहे। हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उस पर ध्यान करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा समाधान परमेश्वर के वचन में है। इसलिए आइए आज के वचन में चलेंगे। परमेश्वर का वचन हमसे पूरी रीति से बात करेगा कि हमें क्या करना है। हालेलुया। इन समस्याओं में, जिन समस्याओं में हम पड़े हैं, उनमें हमें क्या करना है। भजन संहिता जब 68 पढ़ते हैं आप, वहाँ पर 19 आयत में लिखा है, भजन संहिता साम 68 वर्स 19 लिखा है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। वचन में लिखा है कि धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि प्रभु जो है वो हमारा प्रतिदिन बोझ उठाता है, यानी कि परमेश्वर हमारी चिंताओं को, हमारी समस्याओं को, हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना, किससे नहीं मिलना, और हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं होती हैं, हमारे खाने कमाने की, हमारे भविष्य की, उन सब की चिंता परमेश्वर अपने वचनों में करता है कि परमेश्वर हमारी चिंताओं से, हमारी समस्याओं से वाकिफ़ परमेश्वर है, वो हमारी चिंताओं को जानने वाला परमेश्वर है। इसलिए वो कह रहा है कि उसको हमारे खाने पीने ओढ़ने की और अन्य बातों की चिंता, हमारे बच्चों की, हमारी फैमिली की चिंता उसे प्रतिदिन रहती है। हालेलुया। वचन कह रहा है कि धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता, छुड़ाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर यहाँ पर अपने वचनों में हमें समझाने की बात कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारी प्रतिदिन की चिंता करता है, प्रतिदिन उसको हमारा ख्याल है, हमें कैसे अपने जीवन को जीना है, हमें क्या ज़रूरत है, हमारी क्या ज़रूरतें हैं। परमेश्वर का वचन हमें बताने की बात कर रहा है कि परमेश्वर को इन सारी बातों का ध्यान है, वो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर समस्या यह है कि हम इस बात को आज भूल चुके हैं, हमारे जहन में से, हमारे मन में से, हमारे विचारों में से ये बात ख़त्म होती जा रही कि परमेश्वर हमारा प्रतिदिन बोझ उठाता है।
परमेश्वर अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटने वाला परमेश्वर नहीं है। वो जानता है कि हम कैसे संसार में रहते, किन लोगों के बीच में रहते, किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, हमें क्या पहनना, क्या खाना, क्या ओढ़ना है। उसे प्रतिदिन की ज़रूरतों की हमारी पता है, इसलिए वो कहता है कि वह हमारा प्रतिदिन ध्यान रखता है, प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। हालेलुया। आइए वचन में चलेंगे और मत्ती जब आप 11 अध्याय पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है 11 अध्याय उसकी 29 आयत, यहाँ पर लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नर्म और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नर्म और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हालेलुया। वहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ और प्रतिदिन तुम्हारा बोझ उठाता हूँ। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। यहाँ पर कह रहा है कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। वहाँ पर परमेश्वर हमसे बात कर रहा है कि हमें अपनी समस्त चिंताएं परमेश्वर के हाथों में सौंप देने की ज़रूरत है। यहाँ पर वो कह रहा है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में दीन हूँ, नर्म हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। परमेश्वर बताने की बात यहाँ पर कर रहे हैं, हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपने वचनों में कि तुम्हारी जो चिंताएं हैं उनकी चिंता मैं करता हूँ। तुम्हें क्या करने की ज़रूरत है? तुम्हें अपनी चिंताएं मेरे ऊपर छोड़ देने की ज़रूरत है, और मेरा जो जुआ है वो अपने ऊपर उठा लेने की तुम्हें ज़रूरत है। परमेश्वर कौन सा जुआ हमें देना चाहता है? कौन सा बर्डन हमें परमेश्वर देना चाहता है? परमेश्वर हमसे सिवाय इसके कि हम उसकी आराधना करें, उसके नाम को धन्य कहें, उसके नाम को मुबारक कहें, उसके कामों को करें, प्रतिदिन आराधना करें, प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचनों में समय बिताएं। इसके अलावा परमेश्वर हमसे और कुछ नहीं चाहता। मेरे प्रियो, हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारा जो काम है, वो ये है कि हम अपने परमेश्वर की आराधना करें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें और उसको अपनी चिंताएं सौंप दें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हम अपनी समस्याओं में से, अपने दुखों में से, अपनी ओवर थिंकिंग से, ज़्यादा सोचने से, ज़्यादा विचारने से हम खुद से बाहर आ सकते हैं। हम खुद से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हम अपने दुखों का समाधान खुद से कर सकते हैं। हम अपनी चिंताओं से बाहर आ सकते हैं। लेकिन असल में ऐसा है नहीं। हम जब अपनी समस्याओं से बाहर निकलने की कोशिश करते, जब हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते, हम अपनी समझ का सहारा लेते, तो चिंताएं और जटिल होती जाती हैं। जीवन की चिंताएं और जटिल होती जाती हैं और हम उनमें से निकलने की बजाय उनमें और फंसते जाते हैं। क्योंकि असल में बात यह है, परमेश्वर का वचन लिखा है कि जो बाड़ा तोड़ेगा उसको सांप डसेगा। यहाँ पर बाड़ा तोड़ने से अर्थ यह है कि परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करना। परमेश्वर अपने वचनों में बात कर रहा है कि अपनी समस्त चिंताएं मुझ पर सौंप दो। मैं तुम्हारा प्रतिदिन का बोझ उठाने वाला परमेश्वर हूँ। तुम्हारी ज़रूरतों का मुझे ख्याल है, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने ही तुम्हें बनाया है। और मेरा जुआ उठा लो, यानी कि तुम मेरी आराधना करो, मेरी आज्ञाओं का पालन करो। अब हमने इनका अपोजिट कर दिया। हमने परमेश्वर की आराधना करना छोड़ दिया, परमेश्वर के साथ सच्चाई के साथ समय बिताना छोड़ दिया। हम परमेश्वर के वचनों के साथ खराई से समय नहीं बिताते और करते क्या है कि हम अपनी चिंताओं पर रात दिन
चिंतन मनन करते रहते हैं कि हम इन समस्याओं से, इन दुखों से बाहर आ जाएं, तो ये बाड़ा तोड़ना हुआ, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करना हुआ। अब इसका रिजल्ट ये होता है कि हम बाहर तो आते नहीं और उल्टा इनमें फंसते चले जाते हैं। मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ा विषय है, ये बहुत बड़ा संदेश है। इसको समझने के लिए हमारी सारी जिंदगी निकल जाती है और हम इसको नहीं समझ पाते। परमेश्वर कह रहा है कि तुम मुझ पर निर्भर हो जाओ, अपनी चिंताओं को मुझ पर सौंप दो। मुझे तुम्हारा ख्याल है, मैं तुम्हारी हर बात में चिंता करता हूँ। तुम सिर्फ एक काम करो, तुम मेरे वचनों को पढ़ो, तुम अपनी समस्याओं में से अपने आप ही बाहर आ जाओगे। आज मैटर ये नहीं करता कि हमारे जीवन में कितनी बड़ा दुख है, कितनी बड़ी समस्याएं हैं। आज समस्या सबसे बड़ी यह है कि हम परमेश्वर के वचनों में समय नहीं बिता रहे, परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता रहे, इसलिए हम अपनी चिंताओं में, अपनी मुश्किलों में फंसते चले जा रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब हमसे कहता है कि अपना जुआ मुझ पर डाल दो, अपनी चिंताएं मुझ पर डाल दो और तुम मेरा जुआ उठाओ, मेरी आराधना करो, तो उसका कहने का मतलब ये नहीं है कि हम आलसी हो जाएं, हम काम करना छोड़ दें, बल्कि परमेश्वर हमें ये कहने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारी चिंताएं इतनी बड़ी हैं, तुम्हारी समस्याएं इतनी बड़ी हैं कि तुम उनसे बाहर नहीं आ सकते, तुम उनमें से बाहर निकल कर के नहीं आ सकते, तुम्हारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है, उनको मैं ही सॉल्व कर सकता हूँ। मैं ही तुम्हें उन चिंताओं में से, जो भी चीज़ तुम्हें परेशान करती है, उसमें से मैं तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ। मैं तुम्हारी चिंताओं को ख़त्म कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे कामों को सीधा कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे कामों को बनाने की सामर्थ्य रखता हूँ। जो भी चिंता तुम करते हो, जो भी विषय तुम्हें परेशान करता है, तुम्हारी फैमिली का विषय, तुम्हारी पढ़ाई का विषय, तुम्हारे बच्चों का विषय, तुम्हारे खाने पीने ओढ़ने का विषय, तुम्हारे घर की चिंता, तुम्हारी स्टडी की चिंता, सब चीज़ों का ख्याल मुझे है और मैं उसमें फिक्र करता हूँ तुम्हारी। तुम में इतनी सामर्थ्य नहीं कि तुम इनको ठीक कर सको, मुझ में सामर्थ्य है, मैं ठीक करूँगा। लेकिन हम करते यह हैं कि हम अपनी समझ का सहारा लगाते, हम अपनी चिंताओं में उलझते जाते हैं और रिजल्ट कुछ नहीं आता। हम फंसते जाते हैं क्योंकि हम परमेश्वर पे निर्भर ही नहीं रहना चाहते। हमें परमेश्वर पे विश्वास ही नहीं कि परमेश्वर हमें इन बातों से बाहर निकाल सकता है। इसलिए सबसे बड़ी बात यही है कि हमें परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप देने की ज़रूरत है। हमें उसका जुआ उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम उसका जुआ उठा सकते हैं, हम उसकी आराधना कर सकते हैं, हम उसके वचनों को पढ़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं उससे। ये हमारा काम है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम अपनी चिंताओं को सॉल्व करने की कोशिश ना करें, हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जब हम वचन पढ़ते तो वचन में हमारी समस्याओं का हल छुपा होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि तुम मेरी स्तुति, मेरी आराधना के लिए बनाए गए हो, वचनों पर मनन करने के लिए बनाए गए हो, वचन मेरी आज्ञाओं को मनन करने के लिए, उनके अनुसार जीने के लिए बनाए गए हो। तुम और कोई काम मत करो, नहीं तो तुम उलझते जाओगे। इसलिए आज ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि हम अपनी चिंताएं परमेश्वर को सौंप दें, क्योंकि वो अपने वचन में कहता है कि वो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाने वाला, हमारा जीवित परमेश्वर, हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, भजन संहिता 37 अध्याय और उसकी 5 आयत। भजन संहिता 37 अध्याय उसकी 5 आयत में लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर क्या रख? भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इतनी हिम्मत देता है कि हमारी समस्याओं का समाधान परमेश्वर के वचन में हमें मिलता है। हमें परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि हम अपनी संपूर्ण चिंताएं परमेश्वर पर सौंप करके परमेश्वर की आराधना करें, उसके साथ समय बिताएं। हम अपनी चिंताओं में से हमें कैसे बाहर आना है,
कैसे हमारे घर के हालात ठीक होंगे, हमारे लोग कब सुधरेंगे, हमारा परिवार कब सुधरेगा, इस पर चिंता करने से अच्छी पहली बात यह है, बड़ी बात यह है कि हम परमेश्वर की आराधना करें। अपने आप सारी चीज़ें ठीक होती जाएंगी। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, अपनी संपूर्ण चिंताएं मुझे सौंप दो और मेरा जुआ उठाओ, मेरे साथ समय बिताओ। इसलिए छोटे शब्दों में परमेश्वर का वचन हमें समझाने की कोशिश ये कर रहा है कि आज हमें परमेश्वर के साथ समय बिताने की ज़रूरत है और अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर की हुजूरी में सौंप देने की ज़रूरत है। आप ऐसा करके जब देखेंगे, आप अपने मन में विश्राम पाएंगे, आप अपने मन में शांति पाएंगे, आप देखने पाएंगे कि सच में हमारा परमेश्वर जो भी बोलता है वो अपने वायदों का सच्चा परमेश्वर है। अगर वो कह रहा है कि मैं सब कुछ ठीक करूँगा तो वो सब कुछ ठीक करेगा, वो समस्याओं को ठीक करेगा, सारे रास्तों को सीधा करेगा। वो कह रहा है अपने मार्ग की चिंता मुझ पर सौंप, मैं तेरे लिए रास्तों को निकालूंगा, मैं सब कुछ ठीक करूँगा। इसलिए आज हमें करना सिर्फ यह है कि अपनी चिंताएं परमेश्वर को सौंप देना है और परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं, परमेश्वर का जो जुआ है वो हमें अपने ऊपर उठा लेना है। हमें वचनों को पढ़ना, परमेश्वर के साथ समय बिताना है, क्योंकि हमारी चिंताएं हमारी सामर्थ्य से बाहर हैं और हम अपनी सामर्थ्य से बाहर बोझ वजन नहीं उठा सकते। इसलिए ये जीवन अगर हम परमेश्वर की मर्जी से जिएंगे तो जीना आसान होगा, नहीं तो अपनी बुद्धि, अपनी समझ लगा करके हम अपनी समस्याओं में दिन प्रतिदिन उलझ सकते हैं और परेशान हो सकते हैं और कोई रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं आने वाला। इसलिए परमेश्वर अपने वचनों में कह रहा है कि मैं प्रतिदिन तुम्हारा बोझ उठाने वाला परमेश्वर हूँ, मेरे पास आओ। परमेश्वर के इन वचनों पर गौर करें, चिंतित ना हो, व्याकुल ना हो, परेशान ना हो, परमेश्वर के साथ समय बिताएं। परमेश्वर इन सब वचनों के द्वारा आप सबको बड़ी आशीष दे, बरकत दे और अपने पंखों के आड़ में आपको हमेशा सुरक्षित रखे। सबको जय मसीह।